हेलो दोस्तों, बॉलीवुड में आने का सपना तो हर किसी का होता है। कोई काफी स्ट्रगल के बाद इस इंडस्ट्री में आता है तो वहीं कुछ लोग बहुत ही आसानी से इस इंडस्ट्री में स्टारडम हासिल कर लेते हैं। इस इंडस्ट्री में अपना हुनर दुनिया को दिखाने के लिए कई स्टार्स जी तोड़ मेहनत करते हैं और अपनी मेहनत से अपना मुकद्दर बनाते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही 10 एक्टर्स के बारे में बताने वाले हैं जिन्होंने इस इंडस्ट्री में स्टारडम हासिल करने से पहले छोटी मोटी साइड रोल्स से शुरुआत की। इस दौरान कभी जेब में नहीं होते थे पैसे तो कभी सड़कों पर सोना पड़ा, मगर आज करते हैं पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री पे राज। तो आइए जानते हैं। नंबर 1, शाहरुख खान। बॉलीवुड के बादशाह किंग खान शाहरुख खान वे चाहे किसी भी जॉनरा की मूवी करे, चाहे वो रोमांस हो, ड्रामा हो, कॉमेडी हो या फिर एक्शन ही क्यों ना हो, उनकी एक्टिंग कमाल की होती है और उनकी फैन फॉलोइंग सिर्फ इंडिया तक ही नहीं बाहरी देशों में भी काफी ज्यादा है। 2014 की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग शाहरुख खान दुनिया के दूसरे सबसे अमीर एक्टर हैं, लेकिन उन्हें बॉलीवुड का किंग खान बनने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ा है। एक सक्सेसफुल एक्टर बनने से पहले शाहरुख खान ने एक कॉन्सर्ट अटेंडेंट के रूप में भी काम किया और शाहरुख खान ने अपने करियर का सबसे पहला रोल इंडियन फिल्म मेकर लेख टंडन के टीवी सीरियल दिल दरिया में निभाया था, जिसकी शूटिंग 1988 में शुरू हुई थी, लेकिन प्रोडक्शन में देरी होने की वजह से राजकुमार कपूर द्वारा डायरेक्टेड 1989 के टीवी सीरियल फौजी शाहरुख खान की फर्स्ट टेलीविजन डेब्यू बनी, जिसमें शाहरुख खान ने लेफ्टिनेंट अभिमन्यु राय का किरदार निभाया था। शाहरुख खान के टेलीविजन पर आते ही ऑडियंस को पता चल गया था कि ये एक बेहतरीन एक्टर हैं और इसके बाद कई टीवी सीरियल्स में शाहरुख खान नजर आए, चाहे वो वागले की दुनिया रही हो या फिर सर्कस। और इसके बाद हेमा मालिनी का कॉल उनके पास पहुंचा, जो कि उस वक्त फिल्म दिल आशना बना रही थी और इस फिल्म में शाहरुख खान लीड रोल में थे और उनकी हीरोइन रही दिव्या भारती। मगर दिल आशना शाहरुख खान द्वारा साइन की गई पहली फिल्म तो थी, लेकिन देरी के कारण दीवाना फिल्म पहले रिलीज हुई, जिससे बॉलीवुड में उनका डेब्यू हुआ। और इसके बाद तो शाहरुख खान ने चमत्कार, राजू बन गया जेंटलमैन जैसी लाजवाब फिल्में दी और देखते ही देखते बॉलीवुड के किंग खान बन गए। नंबर 2, शाहिद कपूर। बॉलीवुड इंडस्ट्री के चॉकलेटी बॉय के नाम से फेमस शाहिद कपूर। वैसे तो ये एक स्टार किड है, लेकिन इनके टैलेंट की बात की जाए तो शाहिद को दूसरे स्टार किड्स की तरह बिल्कुल ही कंपेयर नहीं किया जा सकता। हैदर, पद्मावत, कबीर सिंह और उड़ता पंजाब जैसे फिल्मों के जरिए शाहिद ने ऑडियंस के दिलों पर एक अलग छाप छोड़ी है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए इन्हें काफी स्ट्रगल भरे दौर से गुजरना पड़ा है। अपने करियर की शुरुआती 3 सालों में शाहिद ने 120 से भी ज्यादा ऑडिशंस दिए थे। फिल्म इंडस्ट्री में आने के लिए शाहिद कपूर एक समय में बैकग्राउंड डांसर हुआ करते थे। यही नहीं, शाहिद ने अपने करियर की शुरुआत भी बैकग्राउंड डांसर के तौर पर ही शुरू की थी। और अगर आपको याद होगा तो वे फिल्म दिल तो पागल है और साल 1999 में आई ऐश्वर्या राय की फिल्म ताल के गाने कहीं आग लगे में शाहिद बैकग्राउंड डांसर के तौर पे काम करते नजर आए थे। इसके बाद शाहिद कपूर को कई टीवी एड्स में भी देखा गया। एक लंबे स्ट्रगल के बाद इन्हें साल 2003 में फिल्म इश्क विश्क से बॉलीवुड में ब्रेक मिला और साल 2006 में आई सूरज बड़जात्या की फिल्म विवाह में इनके करियर की सबसे बड़ी हिट साबित हुई। और इस फिल्म में शाहिद कपूर की एक्टिंग को ऑडियंस ने बेहद पसंद किया था। और इसके बाद शाहिद साल 2007 में इम्तियाज अली की फिल्म जब वी मेट में आदित्य कश्यप के रोल में नजर आए और यहाँ से इन्हें एक अलग पहचान मिली। और इसके बाद इन्होंने कई कमाल की फिल्में की। नंबर 3, दिया मिर्जा। दिया मिर्जा ने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी सादगी और अपनी खूबसूरती की वजह से ऑडियंस के बीच बेहद पॉपुलर हैं। इन्होंने बॉलीवुड की कई फिल्मों में लीड रोल प्ले कर अपना एक अलग मुकाम बनाया है। और जहां तक इनकी शुरुआत की बात करें तो दिया मिर्जा ने साल 2000 में मिस एशिया पैसिफिक इंटरनेशनल का खिताब सिर्फ 19 साल की उम्र में ही जीता था। दिया मिर्जा ने कॉलेज में रहते हुए एक मीडिया फर्म में मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के तौर पर काम किया था। इन्होंने कई बड़े ब्रांड्स के लिए मॉडलिंग और टीवी एड्स किए और इसके ठीक 1 साल बाद इन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा। और सबसे जरूरी बात, फिल्मों में लीड रोल प्ले करने से पहले वो तमिल फिल्मों में बैकग्राउंड डांसर के तौर पर उन्होंने काम किया। दिया मिर्जा ने 1999 में आई तमिल लैंग्वेज रोमांटिक क्राइम फिल्म एन स्वासा कात्रे के सॉन्ग जुम्बा लका में बैकग्राउंड डांसर के तौर पर नजर आई थी। इस फिल्म में अरविंद स्वामी और ईशा कॉपीकर ने लीड रोल प्ले किया था। दिया मिर्जा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि म्यूजिक कंपोजर MM किरवानी के वीडियो सॉन्ग जुम्बा लका में काम करने के लिए उन्हें ज्यादा पैसे मिले, जिससे उन्हें अपना पोर्टफोलियो बनवाने में मदद मिली, जिसके बाद उन्होंने बॉलीवुड में अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की। नंबर 4, पंकज त्रिपाठी। बॉलीवुड इंडस्ट्री के सबसे टैलेंटेड एक्टर्स की लिस्ट में शुमार पंकज त्रिपाठी की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। अपनी दमदार एक्टिंग और कमाल की कॉमिक टाइमिंग से उन्होंने लोगों को अपना दीवाना बनाया हुआ है। सोशल मीडिया पर भी उनकी फैन फॉलोइंग किसी लीड एक्टर से कम नहीं। 2003 में एक कन्नड़
कन्नड़ फिल्म चिगुरिदा कनसु में बहुत ही छोटा रोल निभाया, जो क्रेडिट लिस्ट में भी दर्ज नहीं है। इस अनक्रेडिटेड रोल से लेकर पंकज त्रिपाठी ने आज वहां तक का सफर तय किया है, जहां हर डायरेक्टर प्रोड्यूसर उन्हें कास्ट करना चाहता है। बॉलीवुड में पंकज त्रिपाठी ने अपने करियर की शुरुआत साल 2004 में आई अभिषेक बच्चन और भूमिका चावला की फिल्म रन से की थी, जहां वे बतौर साइड एक्टर नजर आए थे। बाद में वे फिल्म ओमकारा में भी एक छोटे से रोल में दिखाई दिए। लगभग 60 फिल्मों और 60 टेलीविजन शोज में छोटे मोटे रोल करने के बाद साल 2012 में आई फिल्म गैंग ऑफ वासेपुर में पंकज त्रिपाठी नोटिस किए गए। इस फिल्म के बाद उनकी एक्टिंग को सभी दर्शकों द्वारा सराहा गया और आज के समय में पंकज त्रिपाठी का नाम बेहतरीन बॉलीवुड अभिनेताओं में गिना जाता है। और लीड एक्टर के रूप में पंकज त्रिपाठी की पहली फिल्म 2017 में रिलीज हुई फिल्म गुड़गांव थी और इसके बाद इन्होंने तो कमाल की वेब सीरीज और मूवीज की, फिर वो मिर्जापुर के कालीन भैया हो या गैंग ऑफ वासेपुर के सुल्तान कुरैशी या फुकरे के पंडित जी। और एक्टिंग ही नहीं, हिंदी भाषा पर उनकी पकड़ के भी लोग फैन हैं और इंस्टाग्राम पर शायद वो इकलौते एक्टर होंगे जिनकी बायो हिंदी में लिखी हुई है। नंबर 5, विकी कौशल। किस्मत कई बार अजीब ही करवट लेती है। विकी कौशल की जिंदगी भी कुछ ऐसी ही रही। उनका बचपन भले ही मुंबई के चौल में बीता हो, लेकिन इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर अपनी काबिलियत उन्होंने साबित की। उनका पूरा बचपन 10x10 के कमरे में गुजरा, जिसमें वे अपने पूरे परिवार के साथ रहा करते थे। और उनके पिता श्याम कौशल फिल्म इंडस्ट्री में एक एक्शन डायरेक्टर हैं। ऐसे में पढ़ाई के बाद उन्होंने एक्टिंग सीखना शुरू कर दिया और किशोर नमित कपूर की एक्टिंग क्लास ज्वाइन कर ली और फिल्मों के लिए ऑडिशन भी देते रहे। हालांकि शुरुआत में उनके हाथ कामयाबी नहीं लगी। 2012 में रिलीज हुई गैंग ऑफ वासेपुर से विकी कौशल के फिल्मी सफर की शुरुआत हुई। दरअसल इस फिल्म में उन्होंने अनुराग कश्यप के साथ बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया था, लेकिन विकी कौशल ने फिल्म में एक रोल भी निभाया था। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान वे अरेस्ट भी हो गए थे। इसके बाद वो लव शब्द चिकन खुराना में नजर आए, लेकिन इस फिल्म से उन्हें पहचान नहीं मिल सकी। फिर एक ऐसी फिल्म आई जिसने विकी की गाड़ी को कामयाबी के ट्रैक पर डाल दिया। ये फिल्म थी मसान, जिसका विकी द्वारा कहा गया एक फेमस डायलॉग, ये दुख काहे खत्म नहीं होता वे, असल जिंदगी में भी विकी के दुख दर्दों को दूर कर गया। दरअसल इस फिल्म से विकी को पहचान मिली और उनकी एक्टिंग को सराहा गया। मसान के बाद विकी कौशल ने रमन राघव 2.0, संजू, मनमर्जियां समेत कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में नजर आए और 2019 में रिलीज हुई उरी द सर्जिकल स्ट्राइक ने विकी को कामयाबी के शिखर पर पहुंचा दिया। वहीं फिल्म सरदार उधम ने हर किसी को विकी कौशल की एक्टिंग का कायल बना दिया और ऐसे वो बॉलीवुड इंडस्ट्री के एक फेमस बड़े स्टार बन गए। नंबर 6, दीपिका पादुकोण। अपनी स्टाइलिंग और अपनी कमाल की एक्टिंग की वजह से जाने जाने वाली दीपिका पादुकोण बॉलीवुड इंडस्ट्री की एक कमाल की मॉडल और एक्ट्रेस हैं। दीपिका ने अपनी मेहनत और लगन से बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाई है। वे टीनेज में नेशनल लेवल की बैडमिंटन खिलाड़ी रही हैं, लेकिन फैशन मॉडल बनने के लिए उन्होंने खेल में अपना करियर नहीं बनाया और वे फिल्मों में आ गई। करीब 4 साल के संघर्ष के बाद 2004 में दीपिका को एक साबुन का एड मिला और 2005 में वे किंगफिशर के कैलेंडर में नजर आई। हालांकि मॉडलिंग ने दीपिका के करियर को कुछ खास ऊंचाइयां नहीं दी, जिसके बाद इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में हाथ आजमाया। दीपिका पादुकोण ने साउथ फिल्म ऐश्वर्या से अपने करियर की शुरुआत की थी। इसके 1 साल बाद एक्ट्रेस ने ओम शांति ओम से शाहरुख खान संग बॉलीवुड में अपना डेब्यू किया। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाल किया और फिल्म सुपरहिट रही। मगर ये बात बेहद कम ही लोग जानते होंगे कि ओम शांति ओम से पहले दीपिका को फिल्म इंडस्ट्री में बड़ा ब्रेक हिमेश रेशमिया ने दिया था। दीपिका पादुकोण फिल्म से पहले हिमेश के गाने नाम तेरा तेरा में नजर आ चुकी थी। इस गाने के बाद उन्होंने फिल्म ओम शांति ओम से डेब्यू किया था। इंडिया के साथ साथ विदेशों में भी ये फिल्म काफी पसंद की गई थी उस टाइम पर और यहीं से दीपिका की गाड़ी चल निकली। दीपिका अब तक कई सुपरहिट फिल्में दर्शकों को दे चुकी हैं, जिनमें ये जवानी है दीवानी, रेस 2, चेन्नई एक्सप्रेस, गोलियों की रासलीला, रामलीला, बाजीराव मस्तानी और पद्मावत जैसी बेमिसाल फिल्में शामिल हैं। नंबर 7, जॉन अब्राहम। बॉलीवुड के हैंडसम हंक जॉन अब्राहम ने बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत साल 2003 में फिल्म जिस्म से की थी। मगर काफी कम ही लोगों को मालूम होगा कि फिल्मों में आने से पहले जॉन ने अपना करियर पंजाबी गायक JGB के गाने सूरमा के म्यूजिक वीडियो से शुरू किया था और ये गाना उस टाइम पर काफी पॉपुलर रहा था। इसके बाद उन्होंने एक एडवर्टीजमेंट कंपनी और मीडिया प्लानर के तौर पर भी काम किया और इन सभी के बाद उन्होंने मॉडलिंग में अपना करियर शुरू किया। कई एडवर्टीजमेंट और
कंपनियों के लिए मॉडलिंग करने के बाद जॉन ने फिल्मों में एक्टिंग की शुरुआत की। उन्होंने अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत फिल्म जिस्म से की थी, जो कि एक थ्रिलर फिल्म रही थी। उनकी अगली फिल्म साया, पाप और लकीर थी, पर ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई और इनसे उन्हें कुछ खास पहचान नहीं मिल पाई। लेकिन इसके बाद वे यशराज फिल्म्स द्वारा प्रोड्यूस 2004 की फिल्म धूम में दिखाई दिए। इस फिल्म में वे जबरदस्त नेगेटिव किरदार में थे और ये फिल्म उस साल की तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी और इस फिल्म से उन्हें काफी पॉपुलैरिटी मिली और इसके बाद उन्होंने कई कमाल की फिल्में दी, जिनमें काल, गरम मसाला, टैक्सी नंबर 911 और फोर्स जैसी सफल फिल्में शामिल हैं। नंबर 8, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। मौत को छू के टक से वापस आने वाले नवाजुद्दीन सिद्दीकी आज किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक ऐसे एक्टर का नाम है जिन्होंने अपनी लगातार कोशिशों और कड़ी मेहनत के दम पर बॉलीवुड इंडस्ट्री में आज एक अलग मुकाम हासिल किया है। नवाजुद्दीन ने अपने 15 साल के संघर्ष के बाद इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई। आपको बता दें कि नवाज ने अपने संघर्ष के दिनों में वॉचमैन और केमिस्ट बनकर भी काम चलाया और एक छोटे से कमरे में 5 लोगों के साथ रहा करते थे। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत साल 1999 में आई फिल्म आमिर खान स्टार फिल्म सरफरोश से की थी, जिसमें उन्हें एक छोटा सा रोल मिला जहां वो पहली बार आमिर खान के साथ नजर आए और इसके बाद जंगल, शूल सहित कई सारी फिल्मों में छोटे मोटे रोल्स निभाते नजर आए थे। हालांकि मुन्ना भाई MBBS फिल्म में उनका कैमियो इनक्रेडिबल रहा, जिसमें एक सीन में जहां एक जेब कतरे के रोल में नवाजुद्दीन ने संजय दत्त के पिता का बटुआ काट लिया और उसे पिटाई का सामना करना पड़ा। नवाजुद्दीन ने जेब कतरे की यादगार भूमिका निभाई, मगर उन्हें बॉलीवुड इंडस्ट्री में पहचान अनुराग कश्यप की गैंग ऑफ वासेपुर से मिली। इस फिल्म ने नवाज की किस्मत बदल डाली, जिसमें उन्होंने फैजल खान का रोल निभाया था। इस किरदार ने उन्हें न केवल सिनेमा में बल्कि घर घर में फेमस कर दिया और इसके बाद अभिनेता के पास एक से एक फिल्में आई और उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज नवाजुद्दीन अपने लुक्स नहीं बल्कि अपने टैलेंट को लेकर जाने जाते हैं। नंबर 9, इरफान खान। बॉलीवुड इंडस्ट्री के सबसे मजे हुए अभिनेताओं में से एक इरफान खान को गुजरे हुए आज पूरे 5 साल बीत चुके हैं। बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक में अपनी पहचान बना चुके इरफान खान के एक्टिंग सफर की शुरुआत टेलीविजन शो से हुई थी, जिसके बाद उन्होंने अपनी एक्टिंग का हर किसी को दीवाना बना दिया। 1984 में एक्टर बनने के लिए नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा नई दिल्ली में एडमिशन लिया था उन्होंने। इरफान खान को एक्टिंग की बहुत इच्छा थी और एक्टिंग का चस्का लेकर इरफान खान मुंबई आ गए और यहाँ उन्होंने शुरुआत में AC रिपेयर करने का काम शुरू कर दिया और ऐसा कहा जाता है कि जिस शख्स के घर वे सबसे पहले AC ठीक करने गए थे वो घर सुपरस्टार राजेश खन्ना का घर था और इसी दौरान उन्होंने टेलीविजन शोज में भी हाथ आजमाए, जहां उन्हें कई सारे टेलीविजन शोज मिले, जिनमें चाणक्य, भारत एक खोज, सारा जहां हमारा, बनेगी अपनी बात और चंद्रकांता जैसे कई फेमस शोज में काम करने का मौका मिला। टेलीविजन में करियर बनाने के दौरान मीरा नारायण ने उन्हें सलाम बॉम्बे में एक कैमियो रोल ऑफर किया था, मगर फिल्म कंप्लीट होने के बाद फिल्म से उनके सभी सीन काट दिए गए थे। इसके बाद इरफान ने साल 1990 में पंकज कपूर और शबाना आजमी स्टार फिल्म एक डॉक्टर की मौत से अपना डेब्यू किया। लेकिन इसी दौरान इरफान खान की लाइफ में एक ऐसा मोड़ भी आया था जब वे एक्टिंग छोड़ देना चाहते थे। ये तब की बात है जब वे टीवी के साथ फिल्मों में भी काम कर रहे थे, टीवी शोज हिट हो रहे थे, लेकिन इरफान को मलाल था कि एक भी फिल्म चल नहीं रही। लेकिन 2001 में आई आसिफ कपाड़िया की फिल्म द वॉरियर ने उनका मन बदल दिया। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में छोटे बड़े रोल किए। इसके बाद इन्होंने रोक फिल्म में काम किया। फिल्म तो फ्लॉप रही, मगर इनकी एक्टिंग पब्लिक को बेहद पसंद आई और इसके बाद इरफान ने कभी मुड़कर पीछे नहीं देखा। इन्होंने लंच बॉक्स, गुंडे, हैदर, पीकू और हिंदी मीडियम जैसी बेहतरीन फिल्मों में काम किया। इरफान खान को फिल्म पान सिंह तोमर के लिए नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। नंबर 10, सुशांत सिंह। सुशांत सिंह राजपूत अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन बॉलीवुड इंडस्ट्री के उन बेहतरीन एक्टर्स में से एक हैं जिन्होंने अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर बॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। सुशांत सिंह के फिल्मी करियर की बात करें तो उनका सफर बेहद संघर्ष भरा रहा है। अपने कॉलेज की पढ़ाई के दौरान डांस में उनकी दिलचस्पी बढ़ गई, जिसके बाद उन्होंने डांस सीखने का फैसला किया, जिसमें उनका परिवार उनके खिलाफ था। लेकिन मुंबई आने के बाद उन्होंने एक डांस ग्रुप के साथ भी परफॉर्म किया, जिसे मशहूर कोरियोग्राफर एशले
दूसरे लोगों ने प्रशिक्षित किया था। इसके बाद वे थिएटर्स का भी हिस्सा रहे और शायद यही कारण है कि वे एक सफल अभिनेता बनकर सामने आए। स्ट्रगल के दिनों में वे 6 लोगों के साथ रूम शेयर करते थे। इस दौरान उन्हें एक प्ले के 250 रुपए मिले थे। इस दौरान सुशांत कभी कभार फिल्मों में हीरो हीरोइन के पीछे बतौर एक्स्ट्रा डांसर भी काम कर लिया करते थे। मुंबई में कई साल स्ट्रगल करने के बाद सुशांत को 2008 में टीवी पर पहला ब्रेक बालाजी टेलीफिल्म्स के शो किस देश में है मेरा दिल से मिला। हालांकि उनके करियर को असली उड़ान 2009 से 2011 के बीच आए टीवी शो पवित्र रिश्ता से मिली। इसके बाद वे जरा नच के दिखा 2 और झलक दिखला जा 4 जैसे बड़े डांसिंग शोज के पार्टिसिपेंट भी रहे और झलक दिखला जा 4 के दौरान उन्हें मोस्ट कंसिस्टेंट परफॉर्मर का टाइटल भी मिल चुका है। सुशांत को 2013 में पहली बार बॉलीवुड फिल्म काय पोचे में मौका मिला। यहाँ से उनका करियर धीरे धीरे रफ्तार पकड़ने लगा। साल 2016 में सुशांत को भारतीय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी के जीवन के ऊपर आधारित फिल्म MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी में काम करने का मौका मिला, जिससे वो रातों रात दुनिया भर में मशहूर हो गए। और इस फिल्म से पहले भी उन्होंने कुछ फिल्में की थी, मगर इस फिल्म ने उन्हें एक अलग पहचान दिलाई। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। If you like my video, please do subscribe to my YouTube channel and also share, comment, like and press the bell icon.